गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में हमने सैंपल पेपर डीएवी सैंपल पेपर का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे। आपको पता होगा कि एग्जाम काफी नजदीक है फाइनल एग्जाम की, और उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो है सैंपल पेपर कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा काम हो चुका है। सेकंड सेक्शन के लिए आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 21 से शुरू करेंगे, और ये देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग जो है कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम का प्रिपरेशन आपको इस प्रकार कर लेना है जिससे कि आपको जो है अच्छे मार्क्स आ जाए, और ये टाइम जो है आपको जो है प्रॉपर वे में यूज कर लेना है, क्योंकि काफी नजदीक एग्जाम है ना। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो जैसे कि 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, है ना, इस चैप्टर का सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना होगा। तब जब हम लोग सैंपल पेपर करेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो हम लोग कैसे करेंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग सैंपल पेपर पर काम करेंगे और चैप्टर्स को रिवीजन पे नहीं रखेंगे तो आई थिंक जो है बेटर आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि ये पावर वाला है, एक्सपोनेंट और रेडिकल वाले चैप्टर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसा क्वेश्चन होगा कोशिश करेंगे आपको कि इस पर हिंट आपको देते चले ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्सपोनेंट और रेडिकल वाले में, जिसमें हमें पावर में अगर एक्स दिए हुए हैं, है ना, और एक्स का वैल्यू अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको कोशिश करना है कि आपका एलएचएस पार्ट और आरएचएस वाले पार्ट में दोनों में जो है सेम बेस हो जाए, है ना। बेस को आपको सेम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है पावर में एक्स है, दोनों साइड में आपको जो है पावर को इक्वेट करके सॉल्यूशन करना होगा। तो आप देख सकते हो इस वाले में हमारा जो क्वेश्चन है वो इफ 10/3 इंटू 3 to the power x माइनस 3 to the power x माइनस 1 इक्वल टू 81। तो जैसा कि 10/3 इंटू 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 1, इस 3 के पावर में केवल x है और इस 3 के पावर में x माइनस 1 है, और आरएचएस वाले पार्ट में कितना है 81। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि अगर एक्सपोनेंट और पावर वाले माने जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसका आप फॉर्मूला जो है प्रैक्टिस कर लो, ताकि यहां पर जितने भी हम लोग ब्रेक करेंगे उस फॉर्मूला से वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहां से आप देखो कि यहां से जो है इस वाले में, जैसे हमारे पास यहां पर हम आपको फॉर्मूला लॉ जो है वो समझा देना चाह रहे हैं। जैसे x का पावर अगर m माइनस n हो, है ना, तो ये ब्रेक हो जाता है x का पावर m इंटू x का पावर माइनस n में, है ना। तो इस फॉर्म में वो ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक जो है हमारे पास जो है कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो इस वाले फॉर्मूला में ये वाला जो है हमारे पास 3 का पावर x माइनस 1, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस लॉ से इसको ब्रेक करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 का पावर x माइनस अगर n है तो ये दोनों में टूट जाएगा, 3 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस 1 इक्वल टू 81। हम लोग देखेंगे बेस किसका बनाएंगे। अब यहां पे देखिए कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसमें से आपका 3 का पावर x कॉमन चला जा रहा है ना। तो 3 का पावर x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचा आपके पास 10/3। 3 का पावर x जो है हमारा कॉमन हो गया, तो इस वाले पार्ट में 10/3 माइनस यहां पर 3 का पावर माइनस 1 इक्वल टू 81। और जैसा कि आपको फिर से यहां पर हम फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, अगर x का पावर माइनस m है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x का पावर m। अगर पावर में नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा कि यहां पर 3 का पावर माइनस 1 है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पॉजिटिव में ले आएंगे। यहां पर 3 का पावर x है, यहां हो गया 10/3, और ये जो 3 का पावर माइनस 1 है उसको हम लोग 1/3 लिखेंगे और इक्वल टू 81। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके इस टाइप के जिसमें पावर में x है तो हम लोग बेस सेम करेंगे। तो 3 का पावर x, यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा।
तो 10-1 ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए। यहां से हम लोग जो है वो इंटू ही होता है मल्टीप्लाई में, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई में ब्रैकेट हम लोग दे चुके हैं, तो 81 है ना। मल्टीप्लाई का साइन दीजिए या तो फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 3 का पावर x इंटू हो गया कितना 9/3 इक्वल टू 81। तो यहां से 3 का टेबल में कट जाएगा 9 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 3 का पावर x इंटू 3 है ना, इंटू में 3 के ऊपर में अगर पावर में चाहो तो आप 1 लिख सकते हो, इक्वल टू 81 भी। देखिए इधर साइड में हमारा बेस 3 बन रहा है, तो उस साइड में भी हम लोग जो है 3 का पावर 81 कितना आएगा, 3 का कितने पावर में 81 आएगा, तो 3 का पावर 4 में जो है 81 आ जाएगा ना, 3 का पावर 4 में 81 आ जाएगा। फिर से वो फॉर्मूला आप अप्लाई करें है ना, कि अगर x का पावर m है, x का पावर m है इंटू x का पावर n है, तो ये आपस में बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जितना भी हम ब्रैकेट में आपको लिख रहे हैं वो सारा लॉ जो है आप लोग पढ़े हैं, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। तो जैसा कि 3 हो गया आपका बेस, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू यहां पर आ गया 3 का पावर 4। अब दोनों और अब देखिए कि यहां भी बेस में 3 आ चुका है, यहां भी बेस में 3 आ गया है। यही काम आपको पूरे क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, बेस दोनों साइड में सेम कर लेना है। तो फिर x हमारा पावर में था तो पावर का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा, यानी इक्वेटिंग हम लोग का बेस क्या हो गया, बेस अगर सेम हो गया तो पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 4 है ना, क्योंकि बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर को हम लोग इक्वल लेकर के चल सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू आप देख सकते हो 4 माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो एक क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपोनेंट और रेडिकल में, जिसमें पावर का है, पावर से x का वैल्यू निकालने का अगर दे तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कर लेने, और डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको दोनों साइड में पावर को माने बेस को बराबर करके, x जनरली हम लोग का पावर में हो जाएगा है ना, और पावर का वैल्यू मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को बेस को दोनों साइड में इक्वल करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है, देखिए एक और क्वेश्चन आया और में दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको बना ले चाहे इसको बना ले। तो बच्चे इसको भी आप एक बार देख लेने आपको जरूरत पड़ेगा। और देखिए वीडियो हम जो है स्लो ही आपको बना दे रहे हैं ताकि आपको चीजों को बढ़िया से समझ में आए, है ना, टाइम लेके बना दे रहे हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखो, जब तक आप बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे सैंपल पेपर आपका नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान में रखें। और यहां कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको चैप्टर जब आप पढ़ो, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप चैप्टर देखो तो आपको समझ में आ जाए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमें यहां पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x कहां है, x हमारा पावर में, तो फिर हमारे दोनों साइड में क्या करना होगा, बेस को बराबर करना होगा। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो 81 का पावर -2 डिवाइड 729 का पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 9 का पावर 2x। आप बड़े वैल्यू जहां है आपके पास, है ना, देखिए यहां पर 81 है या 729 है और 9 है, तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको जो है बेस के रूप में पहले तो अब क्या 9 का मल्टीपल में 729 अगर आता है ना, तो देखिए यहां तो 9 का दिख रहा है, यहां भी 81 9 का मल्टीपल है, 729 भी अगर आपका 9 का मल्टीपल आ जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग बेस जो है 9 को बना सकते हैं, है ना। आप इससे भी छोटे नंबर को भी बना सकते हो, इससे बड़े नंबर को भी बना सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा आरएचएस में आपके पास कितना है फिलहाल 9 है, अगर 9 का बेस अगर दोनों साइड में बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर उससे छोटा नंबर हम लोग बेस में बनाएंगे। फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं 9 को एज ए बेस के रूप में रखने के लिए। तो 81 को हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 का पावर 2 यानी 9 इंटू 9। पहले इसको एक स्टेप आप देख लीजिए, ठीक है। फिर डिवाइड का आया, डिवाइड का मतलब है यहां पर नीचे, है ना, ऐसे समझ लो। डिवाइड में क्या है 729 का पावर 790
अच्छा, इसको भी अगर हम लोग तोड़ लें, पहले तो आप क्वेश्चन को एक बार और फिर से हम लोग लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। डिवाइड का मतलब है, आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन बच्चे आप लोग को हैबिट ऐसा है कि 81 का पावर -2 है और डिवाइड में 729 का पावर 1 माइनस एक्स है इक्वल टू 9 का पावर 2x है। तो 81 को अगर आप 9 इंटू 9 लिख लो, उसका पावर में कितना हो गया -2, और 729 9 के 9 का कितना पावर देखिए, 9 इंटू 9 81 हो गया, और 81 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा, यानी 9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, 9 इंटू 9 इंटू 9, उसका पावर कितना है 1 माइनस एक्स, और यहां तो 9 का है ही है। अब आप सोचो ये 9 का पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 तो 9 का पावर 2, और उसका पावर में कितना है -2। उसी तरह करके यहां पर 9 का पावर कितना हो गया 3, और उसका पावर कितना हो गया 1 माइनस एक्स, है ना। यहां पर हो जाएगा 9 का पावर 2x। आरएचएस वाले पार्ट को हम लोग सेम टू सेम लिखते हुए चल रहे हैं, है ना, बाद में देखेंगे कि इसका क्या काम करना है। अब आप यहां पर एक लॉ पढ़े होंगे, x का पावर m का पावर n, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है x का पावर m इंटू n, है ना। पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो दोनों पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि आप जितना भी ब्रैकेट में अगर हम रख रहे हैं तो समझ लीजिए वो कोई फार्मूला है ना। तो यहाँ 9 का पावर 2 का पावर -2, तो 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पावर है, पावर के ऊपर में पावर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, है ना। 2 इंटू -2 -4। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में देखिए यहाँ पर सोच लीजिए यहाँ पर 3 है आपके पास, और ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस एक्स है तो अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं आपको। 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, और फिर 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3x, साइन नेगेटिव में था तो नेगेटिव रख दिए, यानी इसको मल्टीप्लाई के जब बाहर के साथ करेंगे 1 माइनस एक्स के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, फिर माइनस का माइनस हो गया, 3 इंटू एक्स 3x, यानी 9 का पावर में हो गया हमारे पास 3 माइनस 3x। इस साइड में हमारे पास क्या था 9 का पावर 2x, 9 का पावर 2x। अब आप ऐसा करो कि देखिए डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, फिर जो है एक्सपेंड पावर में जो है जो लॉज हम लोग पढ़े हैं वो देखिए, x का पावर अगर आपके पास m हो और x का पावर अगर n हो तो सेम बेस होने से पावर क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ये आपका देखिए यहां पर फॉर्मेट बन रहा है, ये देखिए 9 बेस है, फिर 9 बेस है, 9 के ऊपर में पावर है, मान लेते m है, और इस 9 के ऊपर में पावर 3 माइनस 3x मतलब n है, तो सेम बेस होने से पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 का पावर पहले तो -4 था, सब्ट्रैक्ट कर दिए। जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, है ना। तो ये 3 माइनस 3x है, तो 3 माइनस 3x को ब्रैकेट में हमने रख दिया। जब भी एक से ज्यादा टर्म हो ब्रैकेट में रखें, है ना। इस साइड में क्या है हमारे पास 9 का पावर 2x। अब ब्रैकेट को खोलो तो 9 का पावर हो गया, पहले तो -4 है, फिर माइनस 3 हो गया, है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू +3 यानी -3, और फिर माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और हमारे पास कितना होगा 3x, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। और इस साइड में कितना है 9 का पावर 2x। अब आप देख सकते हो यहां पे -4 और -3 कितना हो गया -7, 9 का पावर -7 और +3 तो था ही +3x, और इस साइड में क्या है 9 का पावर 2x। अब फिर से हमारे पास क्या हो गया बेस दोनों का बराबर हो गया, 9 क्या हो गया सेम बेस हो गया, सेम बेस हो जाने से सेम बेस ऑफ 9, है ना, देन इक्वेटिंग पावर। तब हम लोग क्या करेंगे इसके पावर्स को इक्वेट कर देंगे। सेम बेस हो गया ऑफ 9 के, है ना, 9 जो है सेम बेस ऑफ 9 क्या है
दोनों तरफ का बेस सेम है, और तब हम लोग क्या करेंगे, पावर को इक्वेट कर लेंगे। तो हो गया -7 प्लस 3x, है ना, 9 का पावर, और इसका पावर कितना है 2x। अब x को एक साइड में कर लेते हैं, तो 3x, 2x इधर आ गया, तो -7 था, उस साइड में चलने से क्या हो गया, प्लस का 7 आ गया, यानी 3x में से 2x गया तो x हो गया, और x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारे लिए आंसर हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो आपको प्रैक्टिस रखना है कुछ इस सारे लॉज को, आप जो है एक्सपोनेंट और रेडिकल के जितने भी लॉज हैं, है ना, 6-7 आपके लॉज हैं, उसको जो है फॉर्मूला को लिख करके प्रैक्टिस करो। आपका जो क्वेश्चन है वो उसी फॉर्मेट में जब आपको दिखाई पड़े उस लॉज के अनुसार, तो आप उसको चेंज कर दें, है ना, जो हमें जरूरत है सेम बेस बनाने के, मतलब सेम बेस हमको बनाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, तो इस तरह करके आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को और सॉल्व करने का कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट और रेडिकल का चैप्टर का ये रिवीजन वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से है, देखिए ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर आया है ना। तो यहां पर भी आपको फॉर्मूला, आपको जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का जितना है आप मल्टीप्लाई कर करके आपको पहले बताया गया है कि भाई फॉर्मूला जो कैसे ये ड्राइव हुआ है ना। कुछ आपके एक्टिविटी के थ्रू भी आप फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अब जो है तो जितने भी आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, तो उसके जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इस टाइप के जितने भी हैं वो आपको आइडेंटिटी होना चाहिए आपको। तो आपको क्वेश्चन को देख करके आइडेंटिटी दिखने लगेगा, फिर आइडेंटिटी का आप जिस प्रकार जो है उसका एलएचएस आरएचएस पार्ट अब जैसे लिखते हैं, बस उस ढंग से आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंड कर देना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या है। यहां पर बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो जितने भी फॉर्मूला यहां हम लोग मैंने यूज होगा वो आपको हम बोर्ड पे बता देंगे। चलिए, जैसे यहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास ये कोई ऐसा आइडेंटिटी है, बस चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, या ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, है ना, ए प्लस बी को पहले लिखो, ए माइनस बी को बाद में लिखो। तो इसका हमारे पास आइडेंटिटी है। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोई आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फिलहाल डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है ना। फिर यहां पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फिलहाल जो हमारे पास है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग चेंज करें, अच्छा सबसे पहले एक चीज आप और देख सकते हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों जगह है, यहां 2 टाइम्स है, यहां 1 टाइम्स है। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग यहां इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसको कॉमन कर लेते हैं, है ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट देखिए, यहां पर और यहां पर दोनों जगह है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। यहां पर कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचा, ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया, तो ये वाला बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है। इस वाले में स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स अगर हमारा कॉमन हो गया है तो नेक्स्ट एक बार बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये 2 टाइम्स था ए स्क्वायर माइनस बी का होल में से 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो हम लोग कॉमन ले लिए, एक बार बचा। अब जो है यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम ब्रैकेट को खोल दें, है ना, यहां पर क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां तो जो था वो तो हमने सेम लिख दिया। अब यहां पर कोई मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि नेगेटिव है तो सिंपल सा यहां कैलकुलेशन ये टर्म के अनुसार बट गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो था ही, अभी नेगेटिव अगर हम लोग यहां पर अप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस
ए स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। सिंपल यहां पर जो है ब्रैकेट को हम लोग खोल दिए, बाहर में नेगेटिव है तो नेगेटिव होने से सारा साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर एक बार प्लस में, ए स्क्वायर एक बार माइनस में कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां पर हमारे पास बचा है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अब चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो या इतना में भी आंसर आप छोड़ सकते हो, या ज्यादा ज्यादा इस वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसके आइडेंटिटी में ब्रेक कर सकते हो, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा आपके पास, अच्छा कोई स्टेप हमको लगता है कि कहीं क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां जो आंसर दिए हुए हैं मैच नहीं हो रहा लगता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक तो है, या हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा और उसमें क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां से क्या आ जाएगा 2 का 2 और b इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है तो 2 का 2 और फिर b का पावर b स्क्वायर क्या आ जाएगा b का पावर 4, तो 2b का पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी आंसर आप लिख सकते हो। और हम ये भी कह रहे थे कि अगर यहां पर अगर आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दो तो यहां एक आपको साइड से लिख दे रहे हैं, इसके बदले एक और क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते थे कि a माइनस बी और फिर a प्लस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी और फिर मल्टीप्लाई में कितना था 2b स्क्वायर। तो एक्चुअली जो है इसका जो मल्टीप्लाई करना यही ठीक होगा आंसर लिखना, क्योंकि ये जो है फिर से इसको फर्दर हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, इसी को हम लोग आंसर के रूप में रहने देते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो फिर से एक बार आपको समझा देते हैं कि ये दोनों पार्ट में देखोगे, बीच में देखो जब भी कभी माइनस या प्लस आता है तो टर्म ये बढ़ जाता है। सोच लो कि आपका घर है और बगल वाले का घर है, बीच में दीवार है, तो ये अलग पार्ट हुआ वो अलग पार्ट हुआ, तो जब बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो सिंगल टर्म होता है ना। तो यहां पर जब हमारे पास माइनस आ गया उसका मतलब ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट में आपका कॉमन वाला पार्ट क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां अगर कॉमन लिए तो ये वाला बचा और इसमें 2 टाइम्स था तो एक बार बच गया। अब सिंपली यहां पर ब्रैकेट को हम लोग खोल दिए, तो जब भी नेगेटिव बाहर में हो तो सारे आगे का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, और अगर पॉजिटिव रहता है तो कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक बार बी स्क्वायर एक बार बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बचा, बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ये भी एक ब्रैकेट है तो मतलब दो टर्म दो नेगेटिव आ गए यानी दो अलग अलग टर्म है, तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, एक बार ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार बी स्क्वायर के साथ। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग जो है आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं किए, बस सिर्फ सिंप्लीफाई किया गया है, बोला भी गया है क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके जो है एग्जाम में एक रहता ही है। आपको आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6-7 दिए हुए हैं, उसको आप प्रैक्टिस पर रखो, एक ना एक आपका बन ही जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में आपका, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको जो है बुक में दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। और काम बस खाली आपको याद रखने थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको जैसे ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर का वैल्यू 23 दिया हुआ है, आपको निकालना a प्लस 1/a का वैल्यू, है ना। तो ये कहां से आएगा, तो ये सोचिए आपको जो है ये भी एल्जेब्रिक आपका सॉरी क्या है, हाँ आइडेंटिटीज का चैप्टर का है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पर आपको देखना है कि हमारे पास जो गिवन है इसका वैल्यू हम कहां से ला सकते हैं। तो अगर क्या हम इसका स्क्वायर कर दें, है ना, इस वाले का स्क्वायर कर दें तो इससे ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें, ओ सॉरी
अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, इस वाले पार्ट को अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। फिर इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। तो ध्यान में आपको यही रखना है कि हम लोग क्या इसमें हम लोग पहला स्टेप ले। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस पे रखोगे तो सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमको करना है क्या है, जो हमारा वैल्यू निकालना उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे और इसको स्क्वायर जैसे ही करेंगे, मतलब कहने का मतलब है a प्लस 1/a, जो वैल्यू हमें निकालना है उसका हम स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है ना। आगे पीछे आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आप पढ़े हो तो वही होता है, आप आगे पीछे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले हम यूज कर रहे हैं a स्क्वायर, पहला वाला तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और नीचे वाला का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का वैल्यू पहला वाला होता है और b का वैल्यू दूसरा वाला टर्म होता है 1/a। तो यहां से आप देखो a से a कैंसिल हो गया है ना, तो यहां पर ये वाला पार्ट तो हम लोग जैसा वैसा ही लिख रहे हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इस वाले में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस का बचा सिर्फ 2, है ना, सिंपली क्या बचा 2। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इसका वैल्यू आपको गिवन दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू 23 यहां पर पुट कर दो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इसमें दो ही तीन टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ऐसा वाला और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा और हल्का सा चेंज हो जाता है स्टार्टिंग में। तो आपको बुक का क्वेश्चन आप देखो, कॉपी में बनाए हो, है ना, और उसको देख करके रिवीजन करो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 23 है, पुट कर दिए प्लस का 2, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। अब यही स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, है ना। तो a प्लस 1/a, अब ये जो स्क्वायर था इसको उस साइड भेज रहे हैं ना, 25 की ओर भेज रहे हैं, तो जैसे ही 25 था स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है, याद रखोगे, है ना। बेसिक जो है बात आपको समझ में आनी चाहिए। 25 है ना। एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो है ये ऐसे समझ लो कि x जो है, x अगर x स्क्वायर है, या फिर ऐसे समझो ये जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। तो x का अगर हम लोग इधर रखें तो ये स्क्वायर, ये रूट मतलब 2 अगर इस साइड भेज रहे हैं हम लोग तो इस पर रूट पड़ेगा, है ना, 4 पर रूट पड़ेगा, तो रूट पड़ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये ध्यान में आपको रखना है ना, जब भी स्क्वायर उधर भेजोगे। तो उसी तरह करके यहां पर जो है स्क्वायर था उस साइड भेज दिए तो रूट में आ गया। अब रूट का वैल्यू कितना हो गया 25, है ना, आपको पता होगा 25 5 इंटू 5 होता है, और स्क्वायर पहले वाले चैप्टर में पढ़े हो, है ना। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 बार में 1 बाहर आ जाता है तो 5 आ गया। तो a प्लस 1/a का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस 1/a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, क्या आ गया 5। तो इसी का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला था, देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बुक अगर नहीं है ना, बुक रहता तो आपको हम सारे क्वेश्चन को दिखा देते हैं कि भाई इस वाले क्वेश्चन में कैसे बनाना है, इस वाले क्वेश्चन में कैसे बनाना। कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो आपको जल्द से जल्द लेके आए, लेकिन एग्जाम के लिए तो इतना कम समय बचा हुआ है बच्चे कि आपको जो है बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने हैं। तो अगर जो जो चैप्टर हमारे क्वेश्चन में आ रहा है सैंपल पेपर में, तो उसका ही हिंट आपको हम देते हुए जा रहे हैं, और अपना बुक का प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको घबराना नहीं है ना। दिया हुआ है कि एक फिगर है आपके पास ABCD, है ना, ABCD आपका एक
फिगर दिया हुआ है जो कि क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, इस रेक्टेंगल का AC का जो है वैल्यू हमारे पास एल्जेब्रिक के फॉर्म में दिए हुए हैं 2 3z - 23। मतलब अगर AC का कुछ हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू लिखते थे 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, लेकिन उस वाले को क्या किया, एल्जेब्रिक के फॉर्म में दे दिया है। तो बस आपका एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा भी डायगोनल का वैल्यू एल्जेब्रिक के फॉर्म में दिया हुआ है 64 - 4z। इधर से भी दे दिया है और इस साइड से भी दे दिया है। अगर इसी पर अगर हम क्योंकि फिर फिगर को वहां लेके जाना है तो यहीं पर हम इसको डील कर देते हैं आपको, है ना, इसी पर डील कर देते हैं। तो एक यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं इसी पर डील कर देने के लिए, ताकि फिगर को क्रॉप करके ले जाना। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए एक डायगोनल का वैल्यू क्या है, एक साइड से AC का वैल्यू है 2 × 3z - 23। कौन सा वैल्यू था, AC का वैल्यू, ये AC, इसका वैल्यू क्या था 2 × 3z - 23, है ना। अब थोड़ा सा स्क्रीन में, और दूसरा क्या है 64 - 4z, 64 - 4z, इसको और ले जाना होगा 64 माइनस, हाँ दूसरा था आपके पास डायगोनल 64 - 4z, है ना, ये वैल्यू था। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 64 - 4z, और एक आपके पास डायगोनल था 2 × 3z - 23। तो आपको यहां से बोल रहा है कि z का वैल्यू बताना है और साथ ही साथ AC का वैल्यू बताना है। तो z का वैल्यू बताना, तो हमको पता होना चाहिए ना प्रॉपर्टी में कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल जो है आपस में इक्वल होते हैं। बस प्रॉपर्टी यही इस्तेमाल आपको कर लेना है। प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल करना है कि रेक्टेंगल के, है ना, इस रेक्टेंगल में क्या है डायगोनल D1 और D2, जो दोनों डायगोनल है वो दोनों डायगोनल क्या होता है आपस में इक्वल लेंथ होता है। तो D1 अगर हम लोग मान लेते हैं AC को, तो इसका वैल्यू कितना है 2 × 3z - 23, और दूसरा डायगोनल जो है D2 का वैल्यू वह 64 - 4z। तो यहां से आपको z का वैल्यू निकाल लेना, बस खाली अलजेब्रिक प्रॉब्लम को जैसे छोटे क्लासेस में सॉल्व किए हो 7 में, है ना, उसी तरह करके सॉल्व करना है। 3 × 2 क्या हो गया 6z, और 2 × 2 कितना हो गया 23, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 46। तो इसका कैलकुलेशन हो गया। अब इधर वाला कर लेते हैं 64 - 4z। तो z वाले पार्ट को एक साइड में ले आओ, इधर से 6z है और ये 4z इस साइड आ गया, और ये 64 तो था ही, और ये प्लस का, क्योंकि नेगेटिव को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 46। तो यहां पर हमारे पास टोटल 10z आ गया, और इस वाले में कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 110। तो z का वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 110 में 10 डिवाइड हो गया, तो ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी आपके z का वैल्यू कितना आ गया 11 आया, 11/1 यानी 11। और इसके बाद आपको क्या मांगा गया था AC का वैल्यू, है ना, AC का ही वैल्यू पूछा गया था आई थिंक, हाँ AC का वैल्यू पूछा गया था। तो z का वैल्यू पहला तो आपको ये पार्ट आ गया, z का वैल्यू 11, और AC तो यही है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा, तो 2 का 2 डाल दीजिए, 3 का 3, z का वैल्यू 11 आया था इंटू 23, मतलब ये कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, यहां से आप z का वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो यहां से क्या करोगे, पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व क्या करने सीखो, ये 33 - 23, तो 2 का 2, तो यहां से कितना आ गया आपको मल्टीप्लाई करके, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 में 23, तो 3 में 3 गया तो 0 हो गया, और यहाँ पर 3 में 2 गया तो 1 आया, है ना, यानी 20 आ गया। मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में, इतना सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पूछा नहीं है दूसरे डायगोनल का लेंथ क्या होगा, लेकिन अगर दूसरा है, ये D1 का वैल्यू था, है ना, देखा जाए तो ये D1 था, और अगर D2 पूछता
तो ये D2 है हमारा, है ना। तो D2 का वैल्यू क्या आता, D2 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो 64 माइनस 4 इंटू 11, ये हो गया 64 माइनस 44। इसको कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 20 ये भी आ गया ना, 20 तो आएगा ही क्योंकि ये वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दोनों डायगोनल क्या है, एक डायगोनल जो है D1 का वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर आया और D2 का भी वैल्यू क्या आ गया, हम लोग इसको D1 माने, है ना, सॉरी, है ना, ये वाला D1 है। तो यहां तो हम लोग कैलकुलेट करके ले ही आए हैं, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। ये D2 का वैल्यू, D1 का वैल्यू है, ये D1 का वैल्यू है और ये वाला हमारा D2 का वैल्यू है। तो D2 पूछा नहीं था, तो आपको समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी आपको ये पता होना चाहिए ना कि दोनों रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो दोनों डायगोनल का वैल्यू अलजेब्रिक के फॉर्म में दिया हुआ था, दोनों को सेपरेट करके लिखें और फिर उसको जो है वहां से कैलकुलेट करके हमने जेड का वैल्यू निकाल लिया। और फिर उसके बाद एक डायगोनल का वैल्यू आपसे पूछा गया था AC का, तो वहां से हमने जेड का वैल्यू जो है पुट कर दिए, तो डायगोनल का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। तो आई थिंक वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहां तक हम लोग रखते हैं। फिर आगे हम लोग जो है एक और क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, तो सेक्शन बी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं, 2 और क्वेश्चन है, फिर थर्ड वाले सेक्शन को करेंगे हम लोग। देखते हैं 2 क्वेश्चन और है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या यहाँ पर ग्राफ है दिया हुआ, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, बी का पॉइंट है। तो पॉइंट का जब भी ये क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ए बी सी का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट डी सच दैट ए बी सी डी बिकम्स ए रेक्टेंगल। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इस फिगर को आप ध्यान से देखो। चौथा नंबर का डी नंबर का पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है जिससे ये एक रेक्टेंगल बन जाए। तो यहां पर ही हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बस कोऑर्डिनेट तो हर बच्चे को निकालने के लिए आता ही है, एक्स से कितने दूरी पर है, वाई से कितने दूरी पर है। ये वाला हमारा एक्स है एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये 0 कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, है ना। अगर इस पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो देखिए यहां पर कितना है, यूनिट है 1 2 3, ये 3 पर है और ये कहां पर जा रहा है 1 पर। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 1, है ना, 3,1 बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप देख सकते हो इस वाले की बात करें तो इस वाले में भी 3 यूनिट है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी 3 यूनिट है 1 2 3। तो ये 3 3 कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, ए का वैल्यू हो गया 3 3। सी का आप देखो तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स में दूरी कितना है 1 यूनिट 2 3 4 5 6, है ना, और वाई में कितना जा रहा है, वाई में 1 यूनिट जा रहा है, यानी यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 6 1। पहले एक्स का लिखना है फिर y का लिखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब भी होता है x, y होता है। पहले x वाले मेजरमेंट को कर लो फिर y वाले को करना है। और आपको d वाला पॉइंट पूछा जा रहा था जिससे क्या हो जाए, रेक्टेंगल बन जाए, है ना। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल में आप देख सकते हो कि अपोजिट साइड का जो है पैरेलल के साथ साथ क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। तो ये हमारे पास जितना दूरी यहां पर है उतना ही दूरी यहां भी होगा, और जितना दूरी आपका ये वाला पार्ट है, मतलब ये जितना दूरी है उतना ही दूरी यहां पर भी होना चाहिए और इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला अगर हमारा जितना यूनिट है 1 2 3 यूनिट है तो 3 यूनिट यहां भी बढ़ेगा। तो पहला एक्स एक्सिस का 3 यूनिट है तो आगे 3 यूनिट बढ़ा दो एक्स में, तो यहां पर कहीं ना कहीं डी आएगा पॉइंट, ठीक है, यहां पर आपके पास डी पॉइंट आएगा। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा रेक्टेंगल होने के लिए, तो ये 3 यूनिट यहां भी आपको बढ़ाना है, तो 3 यूनिट पहले एक्स में से 3 यूनिट और बढ़ा दो प्लस करके, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा। और हमें y में कितना यूनिट बढ़ रहा है, देखो ये y वाला है पार्ट, है ना, y में 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो पहले से 2 था, है ना, 2 यूनिट था, तो कितना यूनिट बढ़ाना हमको, है ना, ये आप देख सकते हो y के कोऑर्डिनेट में पहले यहां पर 3 है और इसमें हमें कितना ऐड करना होगा, 2 यूनिट ऐड करना होगा, है ना, 2 ऐड करना होगा। जैसे यहां पर कितना, सॉरी यहां का कोऑर्डिनेट आपको देखना है, यहां कोऑर्डिनेट पहले देखिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। यहां का आपको कोऑर्डिनेट निकालना, तो सिंपल सा बात है, पहले एक रेक्टेंगल आपको
ध्यान में रखना कि कैसे हमको बनाना है। तो देखो जितना हमारा ये वाला पार्ट है उतना ही दूरी यहां भी जाएगा, है ना, उतना ही दूरी जाएगा। तो ये 3 यूनिट भागा है आगे, तो ये भी 3 यूनिट जाएगा। तो x का 3 है, तो यहां से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट तो सेम ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के लिए यहां भी कोऑर्डिनेट आएगा तो x का दूरी हो गया। अब y का मेजरमेंट हमें लेना है, तो y का मेजरमेंट हमें लेने के लिए क्या करना होगा, y का मेजरमेंट के लिए देखिए यहां से 1 से 3 गया है, ऐसे समझ लीजिए 1 से हमारा 3 गया है, तो यहां से भी 1 से क्या जाएगा, 3 जाएगा। उतना ही यूनिट, 2 यूनिट बढ़ाना है, 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर, तो 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो 1 से 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसी एक्सिस में ही जाना है। तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 6,3, तो ये रेक्टेंगल बनेगा और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,3। ठीक है, तो इस तरह करके आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 25। तो इसको हम लोग स्क्रीन पे ले आते हैं, लास्ट ही है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्या गिवन दिए हुए हैं, क्या इसका फिगर वगैरह तो नहीं है। 25 यहां पर है द गिवन पाई चार्ट, आई थिंक पाई चार्ट होगा, क्वेश्चन में पाई चार्ट है क्या दिया हुआ, 1 मिनट, 25 में पाई चार्ट का दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहीं पे ड्रॉ कर देंगे आपको अलग से। यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन है, पाई चार्ट कुछ इस प्रकार है। कोशिश करते हम लोग वहीं पर बना लेने के लिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को वहीं पर बना लेने के लिए। देखिए यहां पर दिया हुआ होगा, ये देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, आपको पता होगा पाई चार्ट में ये सर्कल होता है, जहां पर देखिए यहां पर परसेंटेज कुछ दिए हुए हैं। स्कूल बस के लिए 40% दिया हुआ है, बाइसाइकिल के लिए 25% दिया है, वैन के लिए 25% दिया है, और वाल पैदल के लिए जो है वो 10% दिया है। यहां से हम क्वेश्चन लेकर के आपको बता देते हैं कि यहां पर द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट टू कम्यूट टू स्कूल फ्रॉम देयर रेसिडेंस विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 3600। यानी टोटल बच्चे जो है घर से स्कूल के लिए जो जाते हैं वो 3600 बच्चे हैं, है ना, टोटल कितने हैं, 3600 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3600, इतना स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट से। ठीक है, आपको पहला नंबर में पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम्यूट बाई बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल से जाने वाले कितने हैं, तो 25% है ना, बाइसाइकिल से जाने वाले कितने हैं, 25% है। तो सिंपल है भाई, हमारे पास 25% का मतलब कितना हो गया, बाइसाइकिल का बात करें तो 25%, तो 25% का मतलब 100, और टोटल कितना था, 3600 था। इस 3600 में जो है 25% कितना हो गया, यहां से 20 कैंसिल कर लो, यानी 25 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लोगे तो कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा, 900 आएगा, है ना। 900 बच्चे जो है आपके पास जो है, इसको देख करके पता चल रहा है कि 900 बच्चे जो है बाइसाइकिल से जो जाते हैं घर से लेकर कहां तक, स्कूल तक, या 900 आएगा, है ना, 25% जो है यानी 900। तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल मिला करके 3600 है, सारे मिला करके, वैन से आने वाले, पैदल से आने वाले, स्कूल बस से आने वाले। तो ये अलग अलग पार्ट हमसे जो सवाल पूछा गया हम उसी का जवाब देंगे। तो पहला वाला जो है यहां से पूछा गया था बाइसाइकिल से कितने आते, तो परसेंटेज तो दिया हुआ था, बस टोटल मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, एंगल आपसे पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु, है ना, कम्यूट बाई स्कूल बस। तो स्कूल बस से कितना है, 40% है। तो पूछ रहा है आपसे कि एंगल क्या होगा, है ना, इसका एंगल पूछ रहा है। सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या है,
स्कूल बस से। ये काफी आपको आसान लगा होगा बनाने में। 40% है, 40% का मतलब कितना हो गया 100। और एंगल कितना होता है टोटल, जैसे यहां पर टोटल बच्चे थे 3600, लेकिन एंगल टोटल हमेशा कितना बनता है, सबका एंगल अगर मिला दें तो 360 का बनता है। यानी 360 पर आप कैलकुलेट कर लो इंटू 360। तो 1010 यहां से कटा, 1010 यहां से कटा, यानी 4 इंटू 36। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो एंगल आ जाएगा, यानी 144। इतना डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां से जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा 144 डिग्री। तो इस तरह करके जो है हम लोग को दो पार्ट इसमें पूछा था पाई चार्ट में। एक में एंगल निकालना था और एक में हमें क्या निकालना था, एक में हमें निकालना था कि टोटल बच्चे जो है वो घर से स्कूल के लिए साइकिल से कितने बच्चे आते हैं। तो हम लोग निकाल लिए। याद रखना कि टोटल जब दिया होगा तो हम लोग इस्तेमाल तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब एंगल का क्वेश्चन होगा तो टोटल एंगल आपके पास कितना होता है 360 का ही होता है। यही 360 का डिवीजन अलग 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 किए। तो आप पाई चार्ट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए और इसका तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो जो है अगले पार्ट को लेकर के आएंगे, तब तक आप क्वेश्चन सारा क्या करो रिवीजन पे रखो, ठीक है। थैंक यू।